पश्यन्ति सूरयः दिवेव चक्षुराततम् दिवेव चक्षुराततम्। आज की सभा के सभाध्यक्ष महोदय, संन्यास्त वृंद व गुरुजन और बाहर से आए हुए धर्मप्रेमी सज्जनों, मातृशक्ति, यह सभा जो कि धर्म सभा है, पिछले दिन से चल रही है, जिसके विषय ही निश्चित किए हुए हैं। तथापि इतस्ततः विषयों को लेकर चर्चाएं यहाँ पर हो चुकी हैं। उसी संदर्भ में एक मंत्र को आधार बनाकर, जो कि आज का इस सभा का विषय है, राष्ट्र रक्षा, उस मंत्र को आधार बनाकर कुछ विचार प्रस्तुत करना चाहूँगा। है ओम अनव्रतः पितुः पुत्रो माता भवतु सम्मनाः जायापत्ये मधुमतिं वाचं वदतु शान्तिवान्। वास्तव में इसका जो प्रथम पद है वह राष्ट्र की उन्नति किस प्रकार से कर सकता है अथवा राष्ट्र की रक्षा किस प्रकार से कर सकता है, इस पर विचार करते हैं। अनुव्रतः पितुः पुत्रो, पुत्रः, जो पुत्र है वह पिता का अनुव्रति किस प्रकार से बन सकता है, और अनुव्रति बनने के साथ साथ वह अनुव्रति होने के कारण राष्ट्र की रक्षा किस प्रकार से हो सकती है, इस पर थोड़ा सा विचार करें। तो सबसे पहले राष्ट्र की यदि रक्षा व राष्ट्रभक्ति के विषय में यदि हम आगे बढ़ें तो राष्ट्र की अवधारणा क्या है, इस पर थोड़ा चिंतन करें। राष्ट्र बनता कैसे है, राष्ट्र कहते किसे हैं। राष्ट्र बनाने के लिए सबसे पहला जो घटक है, जो सबसे पहला अवयव अंग है, वह देश होना चाहिए। देश का जब हम अर्थ और भी सामान्य भाषा में करें तो भूमि से है, अर्थात किसी भी राष्ट्र के पास में भूमि होनी चाहिए। अब भूमि है, आजकल कुछ समय पूर्व की बात है, बंगाल आदि की ओर एक आवाज उठी थी कि हमें एक दूसरा पाकिस्तान और चाहिए, क्योंकि जो मुसलमानों की संख्या है इस समय बढ़ती पर है, बढ़ रही है, और उसी को आधार बनाकर उन लोगों ने कहा कि हमें अलग अपना देश चाहिए जो कि पाकिस्तान के सदृश हो। यह हमें भी विचार करना चाहिए कि यदि हम प्रश्न करें आप सभी से, आप सबके साथ में यदि अपने प्रश्नों को साझा करूं, तो यदि कहा जाए कि यह राष्ट्र किसका है, तो प्रायः हम इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से देते हैं कि यह राष्ट्र हमारा है। किंतु यदि इसको और भी गहराई से सोचिए, विचारें, राष्ट्र हमारा है अर्थात जितने भी हिंदू, मुस्लिम और भी अन्य ईसाई आदि हैं उन सभी का, अर्थात हिंदू सहित आर्य जितने भी आर्य जगत के हों या हिंदू जगत के हों, हिंदू मानने वाले हों, ईसाई हों, जितने भी हैं, मुस्लिम आदि, सबको मिला के अर्थात वो सभी का है। आप यह समझें, इस प्रकार से उत्तर देंगे इसको विचार करके। किंतु हम इसको बदलने की आवश्यकता इस कारण से है क्योंकि मालिकाना हक, यानी कि राष्ट्र बनाने के लिए दूसरा इसका घटक आता है मालिकाना हक, अधिकार।
तो विचार करें, क्या मुसलमान जो अपने आप को समझते हैं उनका मालिकाना हक अधिकार है या नहीं है? ईसाई जो अपना समझते हैं, क्या उनका इस देश पर, इस राष्ट्र पर उनका मालिकाना, या कहीं की जो उनके पूर्वज या मातृशक्ति या माता के माध्यम से दिया गया जिनके पूर्वज यहाँ रह रहे हैं, क्या वह अधिकार उनके पास है? पता चलता है उनके पास वह अधिकार नहीं है। इस भूमि पर उनका मालिकाना हक नहीं है, मालिकाना अधिकार उनके पास नहीं है। वास्तव में हमारे पास में एक सबसे पहला देश अर्थात भूमि हो, और उस भूमि पर दूसरा घटक हमारा मालिकाना हक होना चाहिए। हमारे माता पिता पूर्वज जो भी हमारे रहे हैं, जिनका इस धरती पर, इस भूमि पर, जिस देश में हम रह रहे हैं उस पर उनका अधिकार है या नहीं, इस पर विचार करना चाहिए। तो पहला दूसरा घटक हो गया। और तीसरी इसकी जो वास्तव में एक आत्मा है राष्ट्र की, वह है संस्कृति, जो कि मैं अभी जो मंत्र बोल के गया हूँ उसका एक पद है, अनुव्रतः पितुः पुत्रो। इस संस्कृति से जोड़कर हम चलेंगे कि किस प्रकार से रक्षा कर सकता है। ध्यान रखना, यह सभी को ध्यातव्य है कि बिना संस्कृति के कोई देश नहीं रह सकता, कोई राष्ट्र नहीं रह सकता। यदि कहा जाए तो वेद के अनुसार सा संस्कृति विश्ववारा, सा प्रथमा संस्कृति विश्ववारा, अर्थात संस्कृति वह होती है जो हमें शीर्ष पर ले जाए, जो हमें प्रथम स्थान दिला दे, अथवा जहाँ जो जिस उद्देश्य से मनुष्य का जीवन होता है उस उद्देश्य की प्राप्ति करा दे, वह संस्कृति है। तो विचार करें, दुनिया में अन्य कोई संस्कृति नहीं, और यदि इस राष्ट्र में हमारी ये संस्कृति है तब तो समझ लेना कि हमारा राष्ट्र जीवित है, अन्यथा हमारा राष्ट्र नहीं है। अब इसी को आधार बनाकर हम संगति बिठाते हैं इस मंत्र से, मंत्र के पद से कि पुत्रो, वास्तव में हमारी जो संतानें हैं, यदि राष्ट्र की रक्षा के लिए उन्हें तैयार करना है, यदि हमें राष्ट्र की रक्षा को या राष्ट्र को उन्नत करना है, तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? सबसे पहले पिता को व्रती होना पड़ेगा, और जब तक पिता व्रती नहीं होगा तो पुत्र को अनुव्रत कैसे बनाया जाए, इस पर हम कितना विश्वास करें, कितना नहीं करें, अथवा हम इसे पूर्णतः कह नहीं सकते कि संतान श्रेष्ठ हो सकती है। इसलिए जो पंच महाव्रत हैं उन व्रतों का धारण करना चाहिए, जो कि योग दर्शन के सूत्र अनुसार आता है। अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य परिग्रह, अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य परिग्रह, यमाः, ये 5 यम हैं, जो कि इन यमों के सेवन से व्यक्ति अपने आने वाली संतानों को ऐसे तैयार कर सकता है, अपने पुत्र को अनुव्रती बना सकता है, किंतु बना तभी सकता है जब यह उसके जीवन में हो। अब देखते हैं, सबसे पहला जो महाव्रत है वह है अहिंसा। अहिंसा पर हम विचार करें तो अहिंसा प्रतिष्ठायाम वैरत्यागः, इस प्रकार से सूत्र है, तत्सन्निधौ वैरत्यागः, इस प्रकार से है। आप थोड़ा अतीत की बात करें, हम ऋषि मुनियों के विषय में कहा जाता है कि ऋषि मुनियों के आश्रम में गाय या हिरण या अन्य कोई भी जीव जो हिंसक प्राणी थे वह भी साथ साथ में वहाँ जल पिया करते थे, भ्रमण करते थे। यह कारण क्या है कि जो अहिंसा है, और अहिंसा का पूरी तरह से त्याग कर देने से या पूरी तरह से सिद्ध कर लेने से, अपने जीवन में प्रतिष्ठित कर लेने से, व्यक्ति के आसपास का जो क्षेत्र है, यानी कि उससे जो व्यक्ति है उससे तो सब हिंसा को त्याग कर व्यवहार करेंगे ही, किंतु अन्य प्राणी भी उसके साथ में वैसा ही व्यवहार करेंगे। स्वामी मोक्षानंद जी बता रहे थे, एक अपने जीवन की घटना है, वो बता रहे थे कि एक बार इसी आर्य समाज की शायद बात है, कह रहे थे कि इसमें 2 सांप आ गए और उन सांपों को मैंने बिना किसी ऐसे
उनको हिंसा पहुंचाए, बिना कुछ ऐसा विचार लिए उनको पकड़ के मैं बाहर ले गया। मेरे मन में तनिक भी ऐसा विचार नहीं था कि उन्हें कष्ट भी दूँ। तो मैं उन्हें उठा के सांप को, जो कि यदि तनिक भी आहत हो तो फिर हमें भी आहत कर सकता है, ऐसा जीव उसे वो पकड़ के उठा के रखा है। ऐसी मेरे जीवन की भी एक घटना है। एक बार मैं मंदिर में संध्या उपासना करता था। स्वामी विवेकानंद जी थे गुरु जी, उनकी प्रेरणा से मैं इस पथ पर चलने के बाद जब मैं करने लगा तो ऐसे में कर रहा था तो वहाँ एक सांप आ गया। कुछ लोग थे, गांव के बालक युवा, वो उसे मारने लगे। मैंने कहा मारो मत, थोड़ी देर ठहर जाओ, मैं संध्या करूँ, फिर उठा के मैं रख दूंगा इसे। तो ऐसी ये भी घटना एक सकती है कि मैंने उसे उठा के बाहर रखा। वास्तव में यदि हम अहिंसा को अपने जीवन में मन वचन कर्म से यदि हम उसे जीवन में उतार लें तो निसंदेह हमसे वैर विरोध करने वाले सब जीव प्राणी भी हमारे साथ में एक प्रीतिपूर्वक व्यवहार करेंगे, हमारे साथ में हिंसा को छोड़ देंगे, हिंसा नहीं करेंगे हमारे प्रति। इसीलिए वास्तव में यदि इस व्रत को भी कोई भी पुरुष या कोई भी पिता अपने जीवन में धारण करता है तो ध्यान रखना, उसके पुत्र के अंदर यदि ये व्यवहार आ जाता है तो उसके साथ में जीवन में वह पिता कभी दुख नहीं पा सकता है। वह पिता को, जो पुत्र है, वह पुत्र कभी पिता को कष्ट नहीं दे सकता है, क्योंकि उसके अंदर हिंसा बिल्कुल निकल चुकी है। कहा भी जाता है कि मनस्य एकम वचस्य एकम कर्मण्य एकम महात्मनाम, कि मन वचन कर्म की एक रूपता जिसके अंदर होती है वह महात्मा कहलाते हैं, और जो जिसके अंदर कर्मण्यन्यत वचस्यन्यत, और इसमें तीसरा मनसा वाचक कर्मणा यानी कि मनस्य अन्यत, ये तीनों जिसके अंदर होती हैं दुरात्मना, यह व्यक्ति जो जिनके मन कुछ कहता है, विचार कुछ होते हैं, कर्म कुछ करता है, वाणी से कुछ करता है, ऐसा व्यक्ति दुष्ट होता है, दुरात्मा कहलाता है। वास्तव में अब यहाँ हम संगति बिठाने का प्रयास करें कि जिसके पुत्र किसी को हिंसा नहीं देंगे, जिसके पुत्र कभी हिंसा नहीं करेंगे, अर्थात पिता यदि व्रती है किसका, अहिंसा का, तो पुत्र भी उसका हिंसा न करने वाला बनेगा। राष्ट्र के साथ संगति बिठा के देखें तो राष्ट्र की उन्नति के अंतर्गत यह भी आता है कि यदि हमारे राष्ट्र में गौ आदि जो हम देखते हैं, जो कि राष्ट्र का आधार है, देश हमारा जो भूमि थी, ये हमारे भारत देश जो है यह कृषि प्रधान भूमि है, और ऐसे प्राणियों की भी वह हिंसा नहीं करेगा, तो इससे राष्ट्र की उन्नति होगी, राष्ट्र की रक्षा होगी। ये संगति हमें बिठाने की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे नहीं है कि कोई भी वाक्य कहा जा रहा है, कोई बात कही जा रही है, तो ये संगति हमें बिठाने की आवश्यकता है। किस रूप में उसे देख रहे हैं, हमारा दृष्टिकोण क्या है, एक देखने का दृष्टिकोण होता है व्यक्ति का। तो इसलिए हम इस बात को भी देखें, यदि हम, तथापि कहा जाता है ना कि जो एक मनुष्य है वह समाज की इकाई होता है, और समाज जब बढ़ता है तो वास्तव में वह एक राष्ट्र का निर्माण करता है, और राष्ट्र के अंदर उसकी मूल इकाई जो मनुष्य है, जो मूल इकाई में जो परिवार बनता है, उस परिवार को श्रेष्ठ बना देने से व्यक्ति की राष्ट्र की रक्षा कर सकता है, परिवार की रक्षा होती है। केवल एक इतने विषय में मैंने कहा। अब दूसरी बात को लेकर बात करें तो अहिंसा शस्त्र अस्तेय की बात करें तो चोरी त्याग की बात आती है। वास्तव में व्यक्ति यदि पिता इसका अस्तेय का यानी चोरी का त्याग, मन वचन कर्म से भी चोरी का मन में भाव न लावे, ऐसा यदि इसके अंदर होता है और इस व्रत का पालन करता है तो कहा जाता है, योग दर्शन में इसकी प्रतिष्ठा करने पर कहा है, अस्तेय प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नोपस्थानम, कि वास्तव में अस्तेय की पूरी तरह से प्रतिष्ठित कर ले, सिद्ध कर ले व्यक्ति मन वचन कर्म से कभी चोरी का भाव मन में न लावे। कई बार लोग क्या करते हैं, व्यवहार में देखने में आता है कि कोई चप्पल रखी है बाहर किसी की, तो कहे अरे मेरी मिल नहीं रही, किसी की पहन के चला जाए। और चोरी कहते भी किसे हैं कि जो पदार्थ जिसका है उस मालिक की बिना आज्ञा के, बिना अनुमति के उस पदार्थ का उपयोग करना भी चोरी कहलाता है। अब उस चोरी का यदि व्यक्ति त्याग करता है, अब वो उठा के ले गया चप्पल को, कहा कि बाद में ला के वो जब चला गया दूसरा व्यक्ति ढूंढ चप्पल कहाँ गई, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसे भाव आते हैं कि भाई चोरी की है, मेरी चप्पल चोरी हो गई, तो ये भी चोरी है। ऐसे एक दृष्टांत आता है, दो भाई थे, अब दोनों भाई, एक भाई घर में नहीं था, उसका बाग लगा हुआ था आम का या फलों का, और बाहर से उसका जो दूसरा भाई था वो आया, बाहर से आया, आके
देखा कि उसका भाई तो है नहीं। अब वो अकेला वहाँ आया, देखा उसे भूख लगने लगी। अब भूख लगने लगी तो उन्हें सोचा कि भूख लग रही है तो ऐसे में फल लग रहे हैं भाई के में, चलो एक आध फल ही खा लेते, भूख शांत हो जाएगी। अब उसने क्या किया, उसमें से फल तोड़े और खा लिए, किंतु मन में एक भाव आ रहा था कि भाई बिना पूछे खाने से पाप लगता है, क्योंकि चोरी होती है, अब इसका तो पाप मुझे लगेगा। भाई आया, उसने कहा कि भ्राता जी मैंने चोरी कर ली है। कि क्या चोरी कर ली है? कि मैंने तुम्हारे इस बाग में से, बगीचे में से कुछ फल थे, भूख लग रही थी बहुत तेज, तो मैंने खा लिए। तो वह कहने लगा कि कोई बात नहीं, आपत्ति काले मर्यादा नास्ति। कह रहा आपत्ति काल में कोई मर्यादा नहीं होती है। तो वो जो भाई आके जिसने खाया था वो बोलता है नहीं भ्राता जी ऐसी बात नहीं है, जो हम बिना पूछे ले रहे हैं ये पाप तो है, अब इसका तो मुझे दंड नहीं भोगना पड़ेगा। और ध्यान रखना, दो प्रकार का अनुशासन होता है, एक आत्म अनुशासन होता है, एक दंड का अनुशासन होता है। या तो व्यक्ति अपने जीवन को आत्म अनुशासन से सुधार सकता है, अथवा जब व्यक्ति आत्म अनुशासन से ना सुधारे तो दूसरा उसे राज्य या जो मालिक है वह दंड का अनुशासन होता है। जैसे कि विद्यालय में बालक पढ़ते हैं, यदि बालक सही नियम में ना चले तो गुरु जो उसके आचार्य हैं उसे दंड देकर सुधारते हैं, जब स्वयं ना चले तो ऐसी व्यवस्था यहाँ पे आती है कि जब वह बालक यानी कि जो उसका मित्र या भाई था, जब उसने एक बिना पूछे फल खा लिए तो उसने कहा कि मुझे दंड लेना चाहिए, तभी मेरी आत्मा शांति या सुखी होगी, मेरे मन में शांति आवेगी। कि तो देखो वहाँ राजा है, चलो उसके पास चलते हैं। तो वहाँ गए और जाने के बाद वहाँ राजा से कहा कि देखो मैंने एक पाप कर दिया चोरी का। तो कहा जाता है, हमारे यहाँ मनुस्मृति में भी है कि जिस अंग से व्यक्ति पाप करता है उस अंग का छेदन किया जाता है। तो वहाँ जब वो गए तो राजा ने कहा जिस अंग से आपने पाप किया है उस अंग का छेदन करना होगा। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, करो तो मैंने पाप किया है, इससे मैं यानी कि जो इसका मुझे फल मिलने वाला है वो फल तो कम से कम दूर हो जाएगा, तो इसी जीवन में भोग लूँगा, आगे कोई बनेगा नहीं। तो उसके हाथ वहाँ छेदन कर दिया, छेदन हुआ। ऐसी हमारे यहाँ दंड की व्यवस्थाएं थी। वास्तव में यदि अस्तेय का भी हम जीवन में पालन कर लें तो घर में जो पुत्र एक दूसरे के छीन के झपट के या चोरी करके खाते हैं, जो राष्ट्रों को हड़पने की आती है, घर में जमीन जायदाद को लेते हैं, एक भाई की दूसरे भाई जमीन को काटते हैं, ये सब आएगी नहीं, ये व्यवस्थाएं बनेंगी नहीं। माता पिता घर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। यदि अस्तेय की भावना हो, अस्तेय सिद्ध हुआ रहता तो फिर क्यों कर माता पिता बाहर रहते। अधिकांशतः ये समाज में देखने को मिलता है। तो वास्तव में हमारे समाज यदि उन्नत बनेगा तो राष्ट्र उन्नत होगा, राष्ट्र की रक्षा होगी। इसलिए अनिवार्यता इस बात की है कि इन व्रतों का पालन करें। मैंने केवल 2 व्रतों पर ये थोड़ी सी चर्चा की है, संभवतः मेरा समय भी पूर्ण होने को होगा। तो मैं केवल इतना कहना चाहूँगा कि राष्ट्र की रक्षा के लिए सबसे पहली इकाई जो एक मनुष्य है, उस मनुष्य और एक परिवार, उस परिवार को श्रेष्ठ बनना होगा, परिवार को ही उन्नत बनना होगा। जब परिवार उन्नत बनेंगे तो राष्ट्र हो या समाज हो, वह दोनों ही रक्षित होते हैं, दोनों ही उन्नत होते हैं। इसलिए अनिवार्यता इसकी है कि हम परिवारों को उन्नत बनावें। हम परिवारों में वास्तव में जो पिता बनने वाले हैं या जो पिता बन चुके हैं, उन सबको इस बात पर बहुत अत्यंत गहन गंभीर चिंतन करने की आवश्यकता है कि हम किस प्रकार से अपने जीवन को व्रती बनावें। और केवल इतना ही नहीं है, यहाँ जो वेद संदेश दे रहा है, व्रतों की केवल बात नहीं आती है कि केवल यमों को ही करें। यमों के अंतर्गत दूसरी बात भी आती है कि नियम भी होने चाहिए। शौच संतोष तथा स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि नियमाः, ये होने चाहिए। जैसे कि शौच का यदि व्यक्ति के अंदर आ जाए तो योग दर्शन में पुनः कहा है इसके विषय में कि शौचात् स्वांग जुगुप्साः, कि शौच जिसके अंदर, यानी शौच कहते हैं शुद्धि को, पवित्रता को, जिसके जीवन में पवित्रता होती है, जिसके जीवन में शुद्धि पवित्रता होती है, जिसके नेत्रों में पवित्रता होती है, जिसके अंतःकरण में पवित्रता होती है, ऐसा व्यक्ति जीवन में कभी किसी पर को दृष्टि नहीं डाल सकता। इसलिए कहा जाता है पर द्रव्येषु लोष्टवत् परदारेषु मातृवत्, ये हमारे केवल हमारे विचारों में, हमारे दृष्टि में पवित्रता होने से ही वास्तव में समाज भी पवित्र बनता है, हमारे परिवार भी पवित्र बनते हैं, हमारा राष्ट्र भी पवित्र बनता है। और कहा जाता है
कि वास्तव में यदि हमारे इस राष्ट्र में पवित्रता ही हो तो ध्यान रखना दूसरा व्यक्ति इसे अपवित्र नहीं कर सकता। आज हम देख रहे हैं बहुत सारे मंदिरों में इस प्रकार से पूजाएं की जाती हैं, अपवित्रताएं होती हैं, विचारों की अपवित्रता होती है। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी सत्यार्थ प्रकाश में एक अच्छी बात लिखते हैं, कहते हैं जहाँ पर भीड़ इकट्ठी होती है ना, वहां पर वास्तव में अपवित्रता और जो दुर्गुण ये दुर्गंध उत्पन्न होती है। ऐसे स्थानों पर बहुत सारा व्यभिचार भी उत्पन्न होता है। जहां हम देख रहे हैं आज जहां भागवतें होती हैं, भीड़ होती है, और जहां पर मंदिरों में होती है, कितना दुराचार होने लगता है वास्तव में। इसीलिए हम इस शौच की भी अपने जीवन में करें। शौच यदि हमारी पवित्रता हमारे जीवन में होगी तो कभी भी कोई इस प्रकार का पतन हमारे राष्ट्र का नहीं हो सकता, उत्थान होगा, राष्ट्र की रक्षा होगी। इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ। ओम।